काली फिल्म की डायरेक्टर लीना का बेहद विवादित ट्वीट। ऐसा लगता है देश नफरत की मशीन बन गया, लीना ने कहा। मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, लीना का कहना है। सबसे बड़ा लोकतंत्र नफरती सिस्टम में बदल गया, लीना ने आरोप भी जड़ दिया। लोग मुझे सेंसर करना चाहते हैं, लीना मणिमेखलाई ने कहा। तो क्या सेंसर बोर्ड का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए? क्या सेंसर जैसे किसी रेगुलेशन की आवश्यकता ही नहीं है? जिसके मन में जब जैसा जिस बारे में जो दिल आए वो दिखाए, बोले, कहे, यही है क्या अभिव्यक्ति की आजादी? अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में संविधान भी जब उल्लेख करता है तो यह बताता है कि आजादी उसी हद तक है जहां किसी दूसरे की आजादी प्रभावित ना हो, किसी दूसरे की स्वतंत्रता, उसके अधिकार प्रभावित ना हो। यह आजादी लिमिटलेस नहीं है, यह आजादी शर्तों के साथ है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले लोग क्या इस बात का ध्यान रखते हैं? क्या धार्मिक सम्मान का कोई महत्व और अस्तित्व नहीं है अभिव्यक्ति की आजादी के आगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिन पर आज होगी चर्चा। और अगली अहम खबर इसी से जुड़ी हुई है कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार करने का गढ़ बना कनाडा। कनाडा से ही लीना कर रही हैं हिंदू देवताओं का अपमान। मां काली के विवादित पोस्टर के बाद एक और विवादित ट्वीट। शिव पार्वती का अपमानजनक फोटो ट्वीट किया। फोटो में शिव पार्वती को सिगरेट पीते हुए दिखाया और साथ में यह जोड़ दिया कि यह तो लोक कलाकारों के चिल करने का तरीका होता है। लिखा एल्सवेयर, कहीं और देखिए क्या चल रहा है। अरे वो लोग जो इस तरह के किरदार निभाते होंगे, जाहिर है वो हाजत के लिए भी जाते होंगे, जाहिर है वो खाना भी खाते होंगे, जाहिर है वो दूसरे काम भी कर रहे होते होंगे। लेकिन क्या इस तरह के किरदारों की वेशभूषा में जब वो होते हैं, उनको उन दूसरे कामों को करते हुए दिखाते हुए क्या धार्मिक प्रतीकों का अपमान नहीं किया जाता? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सामने धार्मिक सम्मान का कोई महत्व नहीं? ये तस्वीरें, ये सवाल चिल्ला चिल्ला कर पूछती हैं। क्या तमाम सवालात उठाए गए हैं लीना मणिमेखलाई की तरफ से? यह हद है, हिमाकत है या यह हिम्मत है, यह आप तय कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ क्या बातें कही जा रही हैं? कहा जाता है कि एग्रेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। जैसे ही आरोप लगे कि आपने माता काली की फोटो यूं जो दिखाई है पोस्टर में, वो सरेआम धार्मिक असम्मान है, तो उधर से कह दिया गया कि ये तो डर लगता है, यहां तो हेट मशीन तैयार हो गई है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अब सबसे बड़ी हेट मशीन दिखाई देने लगी है।